बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरानुद्दीन चैनल में एक नई मालूमाती वीडियो के साथ अना मैसेज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के करम से आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वज़ाइफ के साथ साथ आज हम आपको घरेलू नाजाकियों और परेशानियों के हल बता रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ट्रैक पे बिल्कुल सही जा रहे होते हैं, हमारे पास औलाद भी है, माल भी है, अच्छा शौहर भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम परेशान हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ससुराल में दिल जीतने का तरीका। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है और एक्सपीरियंस बेस पर है। जिनको बताया है अल्हम्दुलिल्लाह उन फ़ायदे में हैं, और एक्सपीरियंस बेस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ख़ुद भी आजमाया है और लोगों को ही बताया। ससुराल में खुश कैसे रहा जाए। अब आप सोच रहे होंगी, हाँ सारा दिन बर्तन धोएं तो ससुराल खुश है, हाँ ठीक है इनको जो है खाने बना के खिलाएं तो ससुराल खुश है, मेरी मम्मा ने तो कहा था कि जितना अच्छा खाना बनाओगी उतनी इज़्ज़त मिलेगी। नहीं, मैं इनमें से आपको कुछ नहीं कहूँगी। ससुराल में खुश होने के लिए और रहने के लिए पहला काम ये करें कि आपने सब्र करना सीखना है। सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा होगा, हाँ ये तो हर कोई कहता है, हम क्यों सब्र करें, हमें भी माँ ने यही समझा के भेजा, आप क्या इसमें नया बता रही हैं। मैं आपको बताती हूँ। सब्र मैं इसलिए कह रही हूँ, जब हमारी बहनों में आपस में झगड़ा होता है ना, तो अगर मेरी बहन कुछ कह दे तो आधे घंटे 10 मिनट तक बुरा लगता है, और उसके बाद हम अपनी बहन को दोबारा से बुलाने लग जाते हैं। उसे कहीं चोट लग जाए, वो गिर जाए, या उसे कोई परेशानी आ जाए, हम फ़ौरन भागते हुए उसके पास जाते हैं और सारे मसले भूल जाते हैं। लेकिन यही अमल हम ससुराल में नहीं करते, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंद या सास उसको कोई तकलीफ़ पहुंची है और हम उनसे नाराज़ हैं उनकी कुछ बैड लैंग्वेजेस या कुछ ऐसे रवैयों से जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, आप उसको सर पे सवार रखती हैं महीनों सालों तक और दिल में जगह बना लेती हैं उस नफ़रत की, और उसके बाद अगर वो आपके लिए अच्छा भी करें आपको बुरा ही नज़र आता है। ये हो गया लड़की के लिए। इसी तरह से ससुराल में सेम यही कंडीशन होती है। बहू को बेटी बनाकर लेकर आते हैं, लेकिन बेटी जब अपना हरकतों से, अपनी गलतियों से उनको दिखाती है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझते हो, तो फिर ससुराल भी बहुत दुखी होता है। आप दोनों तरफ को देखें, आप ये ना सोचें कि नहीं लड़की हमेशा सही होती है ससुराल ख़राब होता है, और ऐसा आप भी ना सोचें ससुराल वालों के हमेशा लड़की ही ख़राब होती है, बहू ख़राब होती है, हम सही हैं। दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं और दोनों को मैं लेकर चल रही हूँ और आपको बता रही हूँ। तो अगर आप चाहती हैं आप ससुराल में खुश रहें तो खामोशी और सब्र अख्तियार करें। कई ऐसी बातें होती हैं जो आपकी वालदा भी कह जाती हैं, लेकिन आपकी सास अगर कह दे तो आपको बुरी लग जाती है। वो रीज़न ये है कि वो आपकी सगी माँ नहीं है, माँ जैसी है, और ये जो जैसी का वर्ड आ जाता है इसमें अनबैलेंस बंदा हो जाता है। दूसरी चीज़, अपने शौहर का दिल जीतिए जितना हो सके। ससुराल में खुश रहना है, शौहर का इतना दिल आप जीत लीजिए कि जब आपको कोई एक लफ्ज़ भी कहे तो वो आपके आगे खड़ा हो जाए। वो उस वक्त जोरू का गुलाम नहीं है, वो इंसाफ पसंद आदमी है। वो देख रहा है कि मेरी बीवी सारा दिन काम कर रही है और आज ये लोग गलत बात कर रहे हैं, तो वो खुद खड़ा होकर आपके साथ होगा, वो आपके शाना बशाना खड़ा होगा। इसका यही रीज़न है कि आपने उसे इतनी इज्जत, इतनी खलूस, इतना ख्याल उसका रखा कि वो आपके लिए स्टैंड खड़ा है। इट्स अ मोर इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके शौहर आपके साथ हों। तीसरी, जो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, आजमाई हुई बात है, सास को खुश रखिए। सास को खुश रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है केयर। वो आपको कितना भी मना करे कि मैंने ये नहीं खाना, आप उसे केयर में खिलाएं। अगर उन्हें कहीं चोट लगी है तो आप पहले भाग के देखें, बेटी से भी पहले आप उनका बहुत ख्याल रखें। अब यहाँ पर कमेंट्स आएगा, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, इस्लाम में कहीं लिखा नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, बस शौहर की खिदमत करनी है, सास ससुर का कहाँ लिखा है। तो जनाब थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल कीजिए। अगर एक कुर्सी को भी आप माँ समझ लें कि ये मेरी माँ है और उसके पास बैठना शुरू कर दें, तो आप यकीन जाने कि आपको माँ जितना ही सवाब मिलेगा। ऐसा मैंने कई किताबों में पढ़ा है कि अगर आपकी माँ, अल्लाह ना करे किसी की माँ का इंतकाल हो, लेकिन अगर आपकी माँ इंतकाल फरमा गई हैं और आपने एक चेयर को अपनी माँ समझ को उसके पास बैठना शुरू कर दिया, तो आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना एक माँ के पास बैठने से होता है। ये हमारी नीयत के ऊपर होता है। तो इसी तरह से हम अपनी नीयत को साफ़ रखें और अपनी सास को वालदा समझ के चलें, तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आपका ससुराल जन्नत बन जाएगा। पहली चीज़ सब्र, दूसरी चीज़ शौहर को अपने आप से भी ज़्यादा मोहब्बत देना, और तीसरी चीज़ सास का दिल जीतना। फिर देखें आपकी ज़िंदगी कैसे आसान होती है। अगर आपको ये 3 बातें अच्छी लगीं तो हमें कमेंट्स करके बताएं,
और वीडियो को लाइक करें। अगर आप इन 3 बातों से ज़्यादा जानती हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि 10 साल आपकी शादी को अगर आप दुखी हैं, मैं मान ही नहीं सकती इस बात को। दुख के पल भी आए होंगे, सुख के पल भी। जो सुख है वो ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि जो दुखी हैं वो आपका सुख पढ़ के उनको भी सुकून मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।